जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 3 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, दादर व नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अगस्त को मनाया जाता है दादर व नगर हवेली मुक्ति दिवस। देखो 2 अगस्त 1954 को दादर व नगर हवेली पुर्तगाल से आजाद हुआ था। दादर व नगर हवेली की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। दोस्तों अब पुर्तगाल से आजाद हुआ था तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और पुर्तगाल की करेंसी क्या है? तो यूरो है। दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीप को मर्ज करने के लिए 2019 में विधेयक पेश किया गया था और विधेयक का उद्देश्य था कि दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप को आपस में विलय कर दिया जाए और इसी के तहत 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दमन और द्वीप तथा दादर व नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगस्त महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त को मनाया गया और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक दोस्तों 8वें स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है। देखो दोस्तों, और भी कई सारे महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, जैसे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम है, आयरलैंड द्वितीय है और ऑस्ट्रेलिया तृतीय है। भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 129 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम है और भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 82 है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 42 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो 159। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय स्थान पर है और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। 30 वर्ष से कम में लुथियानिया है प्रथम स्थान पर और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क है प्रथम स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो चौथा है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर किसे घोषित किया गया है? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा विश्व शिल्प शहर किसे घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है दोस्तों दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शीशनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। डांची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने हिस्सा लिया है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने शपथ लिया है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, नितिन गडकरी ने शपथ लिया है। दोस्तों हिस्सा किसने लिया दोस्तों? तो नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में दोस्तों। और नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं। अब ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो याद रखना मसूद पेजेश्कियन। ईरान की करेंसी क्या है? तो ईरानी रियाल है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति जो थे वो राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुआ था
उसके बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ईरान के राष्ट्रपति रविवार को अजरबैजान के कीज कलासी और खोदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। जब वह अजरबैजान से लौट रहे थे तो सीमा के बाहर निकलते ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उसके बाद राष्ट्रपति ईरान के कौन बने? तो मसूद पेजेस्कियन बने हैं। फ्रांस की तरह ईरान में भी हर 4 साल पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और पिछला चुनाव जो हुआ था वो 2021 में हुआ था। तो दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति कौन बने? मसूद पेजेस्कियन। अगला प्रश्न है, असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बनी है? तो विकास लखेरा बनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? विकास लखेरा, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायुसेना ने तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास, दोस्तों सैन्य अभ्यास सही कर लेना, यहाँ पर तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में किया है। दोस्तों, कहाँ किया है? तमिलनाडु में। अब देखो, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। यहाँ पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है दोस्तों। वेल्लूर बांध भवानी नदी पर है और किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई में है चमरा अनुसंधान संस्थान। चेन्नई में दोस्तों चेपक स्टेडियम जो है ये चेन्नई में ही है। चेपक स्टेडियम दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2024। दोस्तों देखो, लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, मैक्स वर्स्टेपन ने दोस्तों मेडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन ने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2024 भी जीता है और मार्को बेचेंजी ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। दोस्तों तो मैक्स वर्स्टेपन ने, दोस्तों याद रखना, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स 2024, मेडेन संघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन है? दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन है? तो जिया राय। दोस्तों कौन है? जिया राय। जिया राय ने 17 घंटे और 25 मिनट में इंग्लिश के एब्दस क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला फोर्ट ड्यून तक इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर लिया, जिसकी दूरी जो है वो करीबन 34 किलोमीटर है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो याद रखना, इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक कौन बनी है? जिया राय बनी है, जो मुंबई की है। अगला प्रश्न दोस्तों है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 मनाया गया है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, जरा सा हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त। गोए बिनियामुल बीज यीजेवन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो गोवा ने की है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो अपने प्यारे देश भारत ने की है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। भारत में सबसे अधिक चुनी जाने वाली उपभोक्ता ब्रांड की सूची में कौन सी बिस्किट ब्रांड कंपनी प्रथम स्थान पर है? पार्ले जी। हाल ही में नई दिल्ली में किसने योगनी भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हाल ही में किस राज्य में केप फिश की नई प्रजाति खोजी गई है? मेघालय में। हाल ही में कौन सेना की पहली महिला चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक बनी है? तो साधना सक्सेना। दुनिया का पहला एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन है? चाइना। और दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 1 अगस्त को मनाया गया है और थीम था क्लोज द केयर गैप
दोस्तों क्या थीम था? क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। ये थीम था विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस का। दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो मोहसिन नकवी बनेंगे। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन। और विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? 31 जुलाई को मनाया गया है विश्व रेंजर दिवस, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुनिया का पहला एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन बना है? किस राज्य ने केप फिश की नई प्रजाति की खोज की है? और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।